सॉरी स्टूडेंट, अब हम यहाँ क्या कर रहे थे, D12 की वैल्यू हमने फाइंड की -32 लेस देन 0, पिछले वीडियो में हम फाइंड कर रहे थे, वहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं। D12 की वैल्यू हमने निकाली -32 लेसर 0 और D13 की वैल्यू हमने निकाली -42 लेसर 0। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा आगे कौन सा नॉन बेसिक है, D21 तो क्या हो जाएगा, 32 + 19 -70 जी, क्या हो जाएगा, -32 ये हो जाएगा 51 -70 -19 लेस देन 0। उसके बाद आगे वाला हमारा जो नॉन बेसिक है वो है D24 जो D24 है क्या होगा, U2 की वैल्यू 32 और V4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, V4 की हमारे पास वैल्यू 10 है और C24 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 60, तो ये आ जाएगी 42 -60, ये आ जाएगी -18 लेस देन 0। इसी तरह आगे वाला कौन सा है, D31, यहाँ पे हमारे पास U3 की वैल्यू क्या है, U3 की वैल्यू 10, उसके बाद V1 की वैल्यू क्या है 19, उसके बाद ये क्या आ जाएगा C31 की वैल्यू क्या है 40, तो ये हो जाएगी हमारे पास 29 -40 तो -11 लेसर 0। उसके बाद कौन सी वैल्यू है हमारे पास, नॉन बेसिक D33। अब U3 की वैल्यू हमारे पास 10 है, V3 की वैल्यू हमारे पास 8 है और C33 की वैल्यू हमारे पास है 70, तो क्या हो जाएगी 18 -70 50 टू लेसर 0। अब देखें, हमने कहा था कि ये DIJ है, इनकी सारी वैल्यू लेसर 0 होनी चाहिए, इनकी सब की वैल्यू लेसर 0 होनी चाहिए। अगर सारी की वैल्यू लेसर 0 होगी, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल होगा। अगर एक भी वैल्यू बड़ी आ गई तो वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। जो हमारा पहला सॉल्यूशन था उसके लिए हमारे पास एक वैल्यू ग्रेटर 0 आ गई थी। अब जो हमारा न्यू सॉल्यूशन है वो न्यू सॉल्यूशन ये था, इसके लिए हमने DIJ फाइंड की तो सारी की सारी वैल्यू ही लेसर 0 है। ये जो भी वैल्यू है हमारे पास वो लेसर 0 है। अगर सारी की सारी DIJ की वैल्यू लेसर 0 आ जाए तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो ऑप्टिमल होता है। अब ये सॉल्यूशन है हमारा ऑप्टिमल है और हम देखते हैं इसको, सारी की सारी वैल्यू लेसर 0 है। अगर लेसर 0 है तो जो हमारा सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन हमारा क्या था, ये था हमारा न्यू सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या है। सो ऑल
वैल्यू ऑफ Dij lesser 0, current solution is optimal। अब हम चेक करते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या आ गई। टोटल कॉस्ट 5 × 19 प्लस 2 × 10 प्लस 2 × 30 प्लस 7 × 40 प्लस 6 × 8 प्लस 12 × 20। तो ये क्या बन गई 743। जो पहले हमारे कॉस्ट थी वो थी 779, तो हमने इसको इम्प्रूव किया तो क्या बन गई 743। अब ये हमारा ऑप्टिमल है, बेस्ट सोल्यूशन है। तो इससे कम हम अपनी कॉस्ट को नहीं कर सकते, तो यही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। हमने पिछली वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी स्टूडेंट, तो रिमेनिंग पार्ट जो था वो हमने यहाँ उसको कंप्लीट किया। ओके, थैंक्स।